हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होकर भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट ना करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल है। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ प्यार की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उनको डांटो। जब तक वे 16 वर्ष की नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। अब आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकता हूं? जब आप गहराई में सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाए, तभी आगे बढ़ें। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से ना डरें और उसे ना छोड़ें। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर, उसके संबंधित त्याग देते जब अपना धन फिर से पा लेता है, तो जिनने उसे त्यागा उसके पास फिर आ जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती है: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। एक कर्जदार पिता, एक व्याभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी कक्षा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता
और जागते रहने से भय नहीं होता। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं, असंतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वह जो भविष्य के लिए तैयार है, जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वही आगे बढ़ता है। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति की दूसरे द्वारा प्रशंसा की जाती है, वह योग्य माना जाता है। हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है, परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है, भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र क्यों ना हो, वह हमेशा लज्जित होता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है, क्या आपने अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।